भारत की डिफेंस इंडस्ट्री ने एक बार फिर इतिहास रचने की तैयारी कर ली है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया में अपनी धाक जमा चुकी है और अब एक और बड़ी डील की खबर सामने आ रही कि इंडिया ने मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल जोन से है वो जो बड़ी तेजी से बना भी रहा है। और अब ऐसी कंट्रीज हैं 6 कंट्रीज ऑलमोस्ट जो कि ये चाहती हैं कि इंडिया से वो मिसाइल खरीदे जाएं। क्या वजह है कि टेक्नोलॉजी में इंडिया इतना आगे चला गया है? ना सिर्फ टेक्नोलॉजी कि फिलीपींस के बाद अब वियतनाम, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात ब्रह्मोस मिसाइल लेना चाहते हैं। इस खबर ने चीन में हड़कंप मचा दिया है। मोदी जी ने अपनी स्पीच के दौरान ये बात कह दी थी कि जैसे ही भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को गले लगाया, अब बाकी देश जो है वो कतार लगा करके खड़ी हो गई है, हमें भी दो, हमें भी दो। हम तो दुश्मनी निभाते रहे ना, हम तो शुरू से यही कर रहे हैं कि हमने अपने आर्मी को भी सलूट ही किया, ठीक है। उन्होंने बेशक हमारे साथ जो मर्जी किया, लेकिन वट एवर अफसोस की बात तो है, अफसोस की बात है। हम सिर्फ मुंह से मिसाइल लॉन्च करते हैं और वो रियलिटी में मिसाइल लॉन्च करते हैं। वो $450 मिलियन की डील करने जा रहे हैं कि ये जो रशिया और इंडिया की जो जॉइंट प्रोडक्ट है ब्रह्मोस मिसाइल की, और इसमें जारी बात है ये इसकी अनाउंसमेंट जो है वो एक्सपेक्टेड है इसी हफ्ते किसी वक्त ये अनाउंसमेंट जारी बात है हो जानी है। आप या इन 2 दिनों में हो सकती है या इसके बाद में हो सकती है। और जो प्रबोवो सुबियांतो हैं वो आप समझ लें कि इस सिलसिले में ही इज इन द लाइन वेयर द वेस्ट स्टैंड्स। इंडिया, अमेरिका की वो लाइन में खड़े हुए हैं। जिस तरह वो समझते हैं ना कि ये सारी की सारी जैसे कहते हैं ना, फाइनेंसिंग तो चाहिए और इस फाइनेंसिंग को पूरा करने के लिए भी इंडिया रोल प्ले कर रहा है। उन्होंने कहा जी असला भी लें, कर्जा भी हम देते हैं, इन रिटर्न इंडिया को क्या मिलेगा? इन्फ्लुएंस। इंडिया को क्या मिलेगा? मजीद ग्राहक मिलेंगे। आपने एक चीज नोट की होगी कि इंडिया जो है वो अपनी जो मिलिट्री सेल्स है उसको बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करते हैं। वो उसकी क्या वजह है? बिकॉज दे वांट टू गिव एन इम्प्रेशन, दे वांट टू गिव एन इम्प्रेशन कि हम तो वेपन्स एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं, हम तो अब इंडिजिनसली कैपेबल है इस चीज के, ठीक है। और दूसरा इंडिया को यह है कि फिलिपाइन ने लिया है, फिर इंडोनेशिया लेगा, और दोनों इंपॉर्टेंट मुल्क हैं इंडो पैसिफिक के, एशिया पैसिफिक के, इस रीजन के। सो इट्स बेटर टू बी देयर। एंड देन ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल हैं, और आपको पता है कि इस खित्ते के अंदर चाइनीज जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा पेट्रोलिंग करते हैं। उनके बारे में यह है कि वो बड़ी बुलिंग करते हैं, अमेरिकन कहते हैं, सारे वो मुल्क कहते हैं। तो ये जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं दे आर ट्राइंग टू मॉडर्नाइज द मिलिट्रीज, और पर्टिकुलरली जो साउथ चाइना जो सी है उस हवाले से देखा जाए। और अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने भी देखना है कि इंडो पैसिफिक इसमें साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ, आसियान के साथ कैसे चीज़ों को लेके चलना है। मेरा ख्याल है कि ये जो खित्ते की ये जो ममालिक है ना साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इनकी पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है, इनकी पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द वेस्टर्न वर्ल्ड, ऑन अमेरिका। अभी तो इनको नई नई वो जिसे कहते हैं ना बेट डाला जा रहा है, इनको तो अपने साथ मिलाया जा रहा है। तो ये एक समझ लें कि ये एक दे आर गोइंग टू, हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप में जो है वो सिर्फ यूपीआई नहीं है बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल भी है। उसके बाद फिर अच्छा, ये ब्रह्मोस मिसाइल का जो लागत जो आ रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो आ रहा है वो USD 375 मिलियन है। आपके बस की बात नहीं है, आपके सरकार के बस की बात नहीं है। हमारे यहाँ एक USD 375 मिलियन में ब्रह्मोस मिसाइल बन रहा है। आपके यहाँ की GDP 3.14 ना समथिंग है। मैम, आप क्या समझती हैं कि आने वाले टाइम में कोई बेहतरी नजर आ रही है? जैसे आपको पता है कि इस टाइम इंडिया मसरूफ है मुस्लिम कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर करने में, तो क्या पाकिस्तान के साथ आने वाले टाइम में पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री तो नहीं है? पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग यहाँ पर चीजों को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यूज करते हैं। तो फिर कैसे मुस्लिम कंट्री हो गया जब आप कुरान मान ही नहीं रहे? क्या आप सऊदी अरबिया की तरह आप मौत के बदले मौत देती हैं?
आपकी सरकार देती है? क्या सऊदी अरबिया की तरह, अरब की तरह, क्या जो बलात्कार करता है उसके औजार कटवाया जाता है पाकिस्तान में? क्या इस्लामिक कानून चोरी के अगर कोई चोरी करेगा तो उसके हाथ काटे जाएंगे, ये करता है क्या पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान लकुम दीनकुम वलिय दीन मानता है? आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। क्या पाकिस्तान ये मानता है कि कुरान का पहला वर्ड इकरा का है, पढ़ो? क्या पाकिस्तान प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है कि पढ़ना है, तालीम हासिल करनी है तो चीन तक चले जाओ? क्या पाकिस्तान इस बात को मानता है कि उसी कुरान में 100 वो अपनी मर्जी से जिस मर्जी मुल्क को जो मर्जी ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ तो एक लंबी चौड़ी पार्टनरशिप है, ठीक है। ऊपर से इंडिया के पास डिप्लोमेटिक एक्सेस है इन टर्म्स के इंडिया जो है वो इंडोनेशिया को ब्रिक्स की मेंबरशिप में लेके जाएगा। पाकिस्तान किधर आप लेके जा सकता है भाई? पाकिस्तान के तो अपने सारे जो ग्रुप हैं वो खराब हुए पड़े हैं, अपने सारे ग्रुप जो हैं वो खराब हुए पड़े हैं, बल्कि हमारी तो जहां पे मौजूद हैं वहां पे नहीं सुनी जा रही। तो हमें तो एक जो बड़े पैमाने पे एक लार्जर स्केल पे ऑपरेट करने की जरूरत है। लेकिन हम कैसे ऑपरेट करें कि हम जहाँ पे मौजूद हैं उधर सुनी नहीं जाती, और जिधर हम हैं नहीं हैं उधर हम जाना चाहते हैं, इंडिया वहाँ ऑलरेडी मौजूद है। आप ब्रिक्स देख लें, एक एससीओ एक ऐसी जगह थी जहाँ पे मेरा ख्याल है इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे गए थे। बाकी तो मेरा ख्याल है इंडिया इज ऑलरेडी इन द ब्रिक्स। इंडिया को ये है कि ये वेस्टर्न में भी है और जितने भी रशियन चाइनीज क्लब्स में भी मौजूद है। सो ये एक चीज़ है। अब देखना ये है कि वैसे तो ये जो प्रेसिडेंट है ना प्रबोवो, ही इज़ वेरी स्मार्ट गाय, ठीक है जी। ये बड़ा स्मार्ट बंदा है, अभी आया ही है हुकूमत में, तो मेरा ख्याल है कि शायद नरेंद्र मोदी ने कहा होगा दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि इसको पत्ता डालें कि ये जितने 4-5 साल अभी मौजूद है, अगर लार्जली ये फिर 5 साल सर्वाइव कर जाता, आगे भी प्रेसिडेंट के तौर पे रह जाता है, तो 10 साल एक इसको बस होगा कि जी हमने तुम्हें रिपब्लिक डे पे बुलाया। तो अभी हुकूमत में आया ही है तो उसको बुला लिया। एंड देन इंडोनेशिया इज एन इम्पॉर्टेंट कंट्री, देखे ना 38-39 बिलियन डॉलर की बायलैटरल ट्रेड, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। सो आपको इसी से अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने बड़े पैमाने पे इंडिया के ताल्लुकात या इंडिया की इंगेजमेंट है, ठीक है। और सिर्फ ये नहीं है जनाब, एक बड़े पैमाने पे जो इंडोनेशियन जो मिलिट्री कंटिजेंट्स हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। हम मिसाइल वो लॉन्च करते हैं जो दुनिया में बंद हो चुके होते हैं उसके बाद हम लॉन्च करते हैं और हमारी अवाम इसी पे खुश हो जाती है। यार आपके मिसाइल बंद हो गए, मुझे तो पता ही नहीं था। मेरे मिसाइल चल रहे हैं, मेरी कंट्री के बंद हो गए। मतलब अफसोस की बात है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क, जिसे हम कहते हैं कि ये हमारा दुश्मन मुल्क है, हमने उसे दुश्मनी निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसने तरक्की करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल ऐसे ही, हम तो दुश्मनी निभाते रहे ना, हम तो शुरू से यही कर रहे हैं कि हमने अपने आर्मी को भी सलूट ही किया, ठीक है। उन्होंने बेशक हमारे साथ जो मर्जी किया, लेकिन वट एवर अफसोस की बात तो है, अफसोस की बात है हम सिर्फ मुंह से मिसाइल लॉन्च करते हैं और वो रियलिटी में मिसाइल लॉन्च करते हैं। वो हर फील्ड में आगे निकल चुके हैं, आईटी की फील्ड ले लें, इंडस्ट्री ले लें, आपके पास जितनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उनकी जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। जैसे कि आपने वीडियो में देख लिया, भारत का ब्रह्मोस मिसाइल अभी पूरी दुनिया डिमांड कर रहा है। पहले तो सिर्फ ताइवान और फिलीपीन ने ऑर्डर किया था, अभी सऊदीया, इंडोनेशिया, ऐसे ही पूरे 100 मिसाइल का ऑर्डर आ चुका है भारत को, और इनमें से कई मुस्लिम देश भी शामिल है, ऑर्डर कर चुके हैं ऑलरेडी। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी बात हो रही है।